सिडनी फायरिंग हमले का मुलजिम साजिद अकरम भारतीय नयाद था। गिरफ्तार बेटे नवीद अकरम के कोलीग का इंकशाफ। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को इंटरव्यू में बताया, हमलावर नवीद अकरम का वालिद साजिद अकरम भारतीय और मां अतालवी शहरी है। साजिद अकरम ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया। गिरफ्तार हमलावर के साथी के इंकशाफ के बाद भारत, अफगानिस्तान और इसराइल का पाकिस्तान मुखालिफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाम। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। उसका बेटा नवीद अकरम 2001 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्टर टोनी ब्यूरिक ने भी इन हकायक की तस्दीक की। साजिद अकरम 10 साल से ऑस्ट्रेलियन गन क्लब का मेंबर है। उससे 6 लाइसेंस शुदा हथियार बरामद हुए। हमले के फौरन बाद बगैर तस्दीक इसराइली और भारतीय मीडिया की वाक़या पाकिस्तान के साथ नथी करने की नाकाम कोशिश। इसराइली अखबार यरूशलम और भारतीय एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स मन घड़त प्रोपेगेंडा साजिश में शामिल। भारत और अफगानिस्तान की साजिश का पुल खुल गया। सिडनी हमले से जोड़ने पर बेगुनाह पाकिस्तानी मंजर आम पर आ गया। भारतीय मीडिया ने हमलावर की जगह सिडनी में मकीन पाकिस्तानी नवीद अकरम की तस्वीर इस्तेमाल की। नवीद अकरम ने अपने वीडियो बयान में कहा, हमलावर उनका हम नाम हो सकता है लेकिन वो वाक़े में मुलविस नहीं। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट और टीवी चैनल्स हमलावर की जगह उनकी तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय मीडिया जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, तस्दीक के बाद खबर चलाए। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फायरिंग से मरने वालों की तादाद 15 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 अफराद जख्मी। साहिल पर यहूदियों के त्यौहार में फायरिंग करने में ऑस्ट्रेलवी बाप बेटा मुलव्वस। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बाप हलाक, बेटा जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस का मजीद मुलजिमों की तलाश खत्म करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का एक रोज़ा सौग का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की तारीख का सयाह दिन है। नफरत और तकसीम के आगे सर नहीं झुकाएंगे। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से शदीद मुतासर हो रहा है। दहशतगर्दी से मुआशरों को पहुंचने वाले सदमे को समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वाक़या हौलनाक करार दे दिया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स और वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का मुतासरा ख़ानदानों के साथ यकजहती का इजहार। फ्रांसीसी सदर ने कहा, अफसोसनाक वाक़यात के खिलाफ मुसलसल लड़ते रहेंगे। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस लेक्सन ने कहा, दिल दहला देने वाले मनाज़र देखकर शदीद सदमे में हूँ। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की जमानत बहाल, वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज करने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। अलीमा खान वकला के साथ अदालत में पेश हो गई। मुकदमे में सरकारी गवाहों के बयानात रिकॉर्ड प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। फर्द जुर्म कानूनी तौर पर दुरुस्त तरीके से आयद की गई। मुलजिम और वकला जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 माह तक किसी ने फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज नहीं की। कुरान पाक पर हाथ रखकर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, मेरी डिग्री असली है। डिग्री तनाज़े केस में जस्टिस तारिक जहांगीरी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच में बैठने पर एतराज़। कहा, 34 साल पुराना केस है, मुझे पिटीशन की कॉपी मिलने के लिए वक्त दें। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, आप जज हैं, मैं भी जज हूँ, मैंने आपके खिलाफ पिटीशन फाइल की। जस्टिस जहांगीरी ने जवाब दिया, को वारंटों के रिट कभी भी डिवीजन बेंच नहीं सुनता, सिंगल बेंच सुनता है। अदालत ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी को पिटीशन और तमाम मुताल्लिका दस्तावेजात फ्राहम करने की हिदायत। लाहौर में डीएसपी उस्मान हैदर के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल के मजीद हकायक सामने आ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन गोलियां लगने से जाँ बहक हुई। मुलजिम ने 9mm पिस्टल से पेट में गोलियां मारकर उनके मोबाइल फोन्स फेंक दिए। तहकीकात के दौरान मुलजिम ने कत्ल की वजूहात बता दी। कहा, दूसरी शादी करने पर पहली बीवी और बेटी ने प्लॉट लेने देने समेत दीगर मुतालबात किए, जिस पर 25 सितंबर को दोनों को गाड़ी में रिंग रोड लेकर गया और कत्ल करके शवाहिद मिटा दिए। पुलिस को चकमा देने के लिए खुद ही अगवा का पर्चा दर्ज करा दिया।
کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل. صوبائی الیکشن کمیشن نے وارڈنز اور پولنگ اسٹیشنز کی فہرست جاری کر دی. کوئٹہ کی 172 یونین کونسلز میں 835 پولنگ اسٹیشنز قائم. مردوں کے لیے 171 اور خواتین کے لیے 158 پولنگ اسٹیشنز مختص. 506 مشترکہ پولنگ اسٹیشنز قائم کر دیے گئے. کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 28 دسمبر کو ہوگی. دو 2025 پارلیمان میں اہم قانون سازی کے لیے یاد رکھا جائے گا. 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی ڈھانچے اور پاک فوج کے کمانڈ سسٹم میں اہم تبدیلیاں کی گئیں. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم. چیف آف ڈیفنس سروسز کا نیا عہدہ تخلیق ہوا. سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ختم اور پہلی وفاقی آئینی عدالت قائم ہوئی. جسٹس سمین الدین خان آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس بنے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل منظور ہوا. رواں سال 35 حکومتی اور 12 نجی ممبرز بل منظور کیے گئے. 16 مئی کو ایک دن میں سب سے زیادہ 7 بل منظور کیے گئے. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق کا بل پاس ہوا. ضمنی انتخابات کے نتیجے میں نون لیگ کو 132 اراکین کے ساتھ پیپلز پارٹی کے بغیر قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل ہو گئی. پنجاب میں جھینگوں کی افزائش، آبی زراعت اور ویلیو چین کا آغاز کر دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں 100 ایکڑ اراضی پر جھینگوں کی افزائش کا آزمائشی تجربہ کامیاب رہا. سائنسی تحقیق پر مبنی کامیابی بلو اکانومی کے نئے دور کا آغاز. منصوبے میں ہیچز، ایکو مالز، پروسیسنگ پلانٹس، کولڈ اسٹوریج اور مربوط ٹرانسپورٹ چین شامل ہیں. مارچ تک مظفر گڑھ اور سرگودا میں 5300 ایکڑ پر مشتمل جھینگا اسٹیٹس کا اعلان. کراچی میں جدید ڈبل ڈیکر بسیں فراٹے بھرنے کو تیار. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے خوشخبری سنا دی. کہا ڈبل ڈیکر بسیں بندرگاہ پہنچ گئیں، جلد کراچی کی سڑکوں پر ہوں گی. محکمہ ٹرانسپورٹ کو احکامات جاری کر دیے گئے. بالائی علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار. ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان. کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان. کلات اور زیارت میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد کو چھو گیا. ملک کے میدانی علاقوں میں دھند کی وجہ سے موٹر ویز کے مختلف سیکشن بند رہے. قومی شاہراہ پر بھی ٹریفک سست روی کا شکار. لودھرا میں دھند کی وجہ سے آٹو رکشہ اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم، ایک شخص جاں بحق ہو گیا.